अगर आप क्लास 12th में है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये भैया कौन सा किताब से पढ़ाई करें, कौन सा किताब से बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, कौन सा किताब हम पढ़े कि सारा सिलेबस समझ में आ जाए, सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाए। उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक डाउट आपके मन में और आता है कि ये भैया ओल्ड वाला एनसीईआरटी फॉलो करे कि न्यू वाला एनसीईआरटी फॉलो करे, है ना। बात दोनों में सेम ही है, लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर हटाया गया है, घटाया गया है, बढ़ाया गया है। तो कौन सा फॉलो करे जिससे सारा सिलेबस हमारा अच्छे से कवर हो जाए और जब एग्जाम में जाए तो ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन कहां से बना दिया, हमारे किताब में तो ये था ही नहीं, है ना। तो सारा कुछ हम आपको गाइड करने वाले हैं। आपका एग्जाम हो सकता है कि आप एग्जाम 2027 में देने वाले होंगे, है ना। अभी आप 11th से आए होंगे, 12th में जाने वाले हैं, है ना, या चले गए हैं, 2027 में एग्जाम देंगे क्लास 12th का बिहार बोर्ड से। तो आपको सही किताब का चुनाव करना मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कितना किताब पढ़ना है, ओल्ड वाला पढ़ना है कि न्यू वाला पढ़ना है, हिंदी में कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा ग्रामर में टॉपिक है वो पढ़ना है, इंग्लिश में भी बताएंगे कितना किताब पढ़ना है। सब कुछ हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपसे गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, किताब को लेकर के, बुक को लेकर के कोई भी दिक्कत हम आपको होने ही नहीं देंगे, है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया ओल्ड एनसीईआरटी का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी स्टेट बोर्ड है उसमें से एक बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है ना जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है। मतलब पहले के पैटर्न के अनुसार। आपको पता होगा बिहार बोर्ड ना अपना कभी भी सिलेबस खुलासा नहीं करता है, खुल करके नहीं बताता है कि हमारा सिलेबस ये है जिसमें ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है, हम यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। सारा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब अपना डिटेल्स में सिलेबस को शेयर करते हैं अपने वेबसाइट पे। लेकिन बिहार बोर्ड का सिलेबस आप देखने जाओगे तो 300-400 पन्ना में दिया गया है, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने अच्छे से समझने का कोशिश करा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो बिहार बोर्ड का कहना है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी में जो जो चीजें दिया गया था वहीं से सवाल पूछेंगे। तो देखिए आपको ना ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यहां आता है कि आप मार्केट में, बिहार के किसी भी कोना में रहते हैं, आप मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा अंकल जी को, दुकान वाले अंकल जी को, ये अंकल जी किताब दे दीजिए ना, हमको ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए, मिलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि सब दुकान में नया वाला एडिशन होता है, पुराना वाला एडिशन होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो वो लोग से कांटेक्ट करना है, अपने भैया से, भाभी से, दीदी से, है ना, वो लोग से कांटेक्ट करना है जो एग्जाम बहुत पहले दिए थे और उनके पास एनसीईआरटी वाला बुक हो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। और ना ही तो आप न्यू वाला भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी न्यू वाला ही पढ़ा था और मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था क्लास 12th में। तो आप भी न्यू वाला को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते आपको जो भी हम टॉपिक बताएंगे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जो भी ओल्ड एनसीईआरटी में टॉपिक है ना और न्यू वाला में नहीं है, वो सारा हम इस चैनल पे बताते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पता लग जाएगा। बाकी न्यू किताब को भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। और आपको पता होगा बिहार बोर्ड में ना ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन है वो डबल होता है ना, दुगुना होता है। तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बनाना 50% होता है, मतलब आधा होता है बनाना, है ना। तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आपको जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उसको भी देखते चलना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी का अगर जुगाड़ लग जाए तो ओल्ड वाला ले लीजिए, और अगर ओल्ड वाला का जुगाड़ ना लगे, है ना, क्योंकि मार्केट में मिलेगा नहीं, इधर उधर से आपको नहीं मिलता है, तो आप न्यू वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ही टॉपिक है जो इसमें नहीं दिया गया है, बाकी आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हो। हम है ना आपको सारा कुछ करवा देंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये पेज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बिहार बोर्ड के टॉपर्स भी यही किताब पढ़ते हैं, है ना। ये लाइन तो पहला वाला में भी लिखा गया था, लेकिन अब फोकस कीजिए। फिजिक्स में अगर आप हिंदी मीडियम से है, पहले साइंस वालों के लिए हम बात करेंगे, है ना। तो फिजिक्स अगर आपका हिंदी मीडियम से है तो देखिए इस जगह फिजिक्स के जगह भौतिकी लिखा होगा इसे करके, है ना, भौतिकी। और चाहे आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, आपको दो गो किताब पढ़ना है। हिंदी मीडियम है तो इस जगह लिखा होगा भाग 1 भाग 2, है ना, भौतिकी भाग 1 भौतिकी भाग 2। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो फिजिक्स पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2। बस इतना ही अंतर है, चीजें सेम ही होगा, कंटेंट सेम ही होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको दो गो किताब पढ़ना है ना। दोनों किताब मिलाकर के आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। ये दोनों किताब मिलाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा और इससे बाहर सवाल नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए
केमिस्ट्री में भी आपको 2 किताब पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो यहाँ पे लिखा होगा रसायन शास्त्र, है ना, रसायन विज्ञान लिखा होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो केमिस्ट्री लिखा होगा, रसायन विज्ञान भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 2। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2, है ना। 2 किताब पढ़ना है फिजिक्स में भी, 2 किताब पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में भी। दोनों किताब मिला करके यहाँ पे 16 को चैप्टर आपको पढ़ना है। फिजिक्स में 15 पढ़ना था, इसमें 16 को चैप्टर पढ़ना है। मैंने सिलेबस का सारा डिटेल्स बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना तो साइंस का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है पढ़ना है, सब कुछ मैंने, कितना यूनिट है, सब कुछ डिस्क्लोज किया है, एग्जाम पैटर्न भी बताया है, ठीक है। अब देखिए इस चैनल पे ना सालों भर हम आपको बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे स्टडी मटेरियल, नोट्स, है ना। तो टेलीग्राम में अगर आपको व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो आए ना आपसे मिस ना हो और समय से आप उसको देख सके, ठीक है। मैंने बताया है ना कि जो टॉपिक है, जो टॉपिक छूटा हुआ है न्यू वाला में, वो सारा कुछ हम इसी चैनल पे बताएंगे, तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी में बात करें तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 किताब पढ़ना था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, लेकिन बायोलॉजी में आपको सिर्फ 1 किताब पढ़ना है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पे लिखा होगा बायोलॉजी के जगह जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान लिखा होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो बायोलॉजी लिखा होगा। इसमें टोटल कितना चैप्टर है भैया, टोटल 16 को चैप्टर है, तो थोड़ा सा किताब ये मोटा होगा, है ना। वो 2 किताब था तो पतला पतला था, लेकिन ये अकेले में 16 को चैप्टर है तो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है मेरे भाई। तो बायोलॉजी में आपको 1 किताब पढ़ना है, जीव विज्ञान लिखा होगा, उसी को आपको देख लेना है, 16 को चैप्टर होगा टोटल। बात करें मैथ का भैया, जिन स्टूडेंट का मैथ है तो मैथ में 2 किताब आपको पढ़ना है, भाग 1 भाग 2, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो गणित भाग 1 गणित भाग 2 लिखा होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है, तो लिखा होगा यहाँ पे मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स पार्ट 2, ठीक है। अंतर इतना ही है, इसमें 2 किताब पढ़ना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 2 किताब है, बायोलॉजी में 1 किताब है। अब हिंदी इंग्लिश का समझिए, जो कि बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बात करें भैया तो हिंदी में ये वाला किताब आपको पढ़ना है, दिगंत भाग 2, है ना। दिगंत भाग 1 11th में पढ़ना था, भाग 2 12th में पढ़ना है। अब इसमें कितना चैप्टर है भैया, तो देखिए इसमें एक होता है गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड, और एक होता है काव्य खंड, एक होता है काव्य खंड, ठीक है। एक गद्य खंड एक काव्य खंड। अब गद्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ना होता है भैया, तो गद्य खंड में 13 को चैप्टर है ना। और काव्य खंड में भी 13 को चैप्टर है। और एक होता है प्रतिपूर्ति, जिससे 5 नंबर का केवल सवाल पूछता है ना। प्रतिपूर्ति, आपको प्रतिपूर्ति से 5 नंबर का पूछता है, जिसमें 3 गो चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। गद्य खंड 13 चैप्टर, काव्य खंड 13 चैप्टर, टोटल 26 गो। और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर पढ़ना है, जो कि 5 नंबर के पूछता है, तीनों चैप्टर मिला करके, ठीक है। उसके बाद व्याकरण आपको पढ़ने हैं, ठीक है, व्याकरण आपको पढ़ना है। व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप जब सिलेबस वाला वीडियो देखिएगा तो वहां पे पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें साइंस के सभी सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया है, उसमें आप जाइएगा। हिंदी वाला वीडियो देखिएगा, हिंदी का सिलेबस, उसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक है व्याकरण का जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप सर्च कीजिएगा हिंदी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, तो उसमें किताब का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है और ग्रामर का भी, तो वहां से भी पता लग जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इंग्लिश का, जो कि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इंग्लिश में आपको 2 किताब पढ़ना है, हिंदी में 1 ही पढ़ना था, लेकिन इसमें 2 पढ़ना है, ठीक है। पहला आपका रेनबो पार्ट 2, जो कि ये वाला बुक है। दूसरा है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके। और रेनबो पार्ट 2 से बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी ग्रामर का कुछ टॉपिक होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए टोटल आपको 2 किताब पढ़ना है, और इसके अलावा प्लस क्या पढ़ना है भैया, ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर पढ़ना है, जो कि ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंग्लिश वाला सिलेबस में एक्सप्लेन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप सिलेबस का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जरूर जाकर के समझ लीजिएगा, है ना। और बात कर लेते हैं मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा किताब पढ़ना है। और अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सालों भर हम आपको हाथ पकड़ के सारा कुछ सिखा देंगे, अपना भाई बहन की तरह, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपके 12th के जर्नी में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगला वीडियो।
है ना, और शेयर कर दीजिए अपने एक दोस्त को, ताकि इस चैनल पे स्टूडेंट आ सके, है ना, जो 12th में है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ईमानदारी से, और सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो दूसरा वीडियो देख पाइएगा, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेबस देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया है, क्लिक कीजिए यहाँ पे और सिलेबस देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।